बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। आज हम इस ट्यूटोरियल में हम एक और अरे का प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम सिंपल क्या करेंगे कि हम रन टाइम से यूज़र से वैल्यू लेंगे और उनका हम एवरेज और उसका टोटल सम बताएंगे। सबसे पहले हम इंटीजर सम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और उसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं और एक इंटीजर एवरेज का बनाते हैं और उसके बाद हम सबसे पहले एक इंटीजर एन का कि हम अपनी मर्जी से यूजर रन टाइम पे ही उसको लूप को चलाए और रन टाइम पे उसके वैल्यू ले। सबसे पहले हम सी आउट करवाते हैं कि एंटर। अब हम सबसे पहले ये तो हो गया, उससे पहले हमने एक इंटीजर अरे हमने एक बना ली। अरे का साइज हमने 50 रख लिया लेट्स सपोज। और उसके बाद हमने सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने इधर के हम सी आउट एंटर हाउ मैनी नंबर you want to calculate sum and average। अब उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली अब सी इन ले लेना है हमने एन में और फिर इतनी दफा हमने लूप चला लेनी है। अब इसमें इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन तक लूप चलेगी और आई में इंक्रीमेंट होगा। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि सी आउट करवाना है एंटर नंबर। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि आपने नंबर एंटर करना है, ये आप साथ आई और उसके बाद आप क्या करो, ये हमारे पास इधर एंटर नंबर करे सी इन। उसके बाद आप किस में स्टोर करवा रहे हैं, रे, और उसके बाद आई। और उसके बाद ये क्या करेगा कि आप रन टाइम पे आपकी वो वैल्यू आपको दे देगा। और साथ इधर हम इसका सम कैलकुलेट कर लेते हैं, सम इक्वल टू सम और रे इंडेक्स ऑफ आई। अब इसमें सिंपल क्या होगा, सबसे पहले आप उसको कोई नंबर बताएंगे कि आपने कितने नंबर को काउंट करना है। आप फर्स्ट करें 5 का बताते हैं तो आप क्या करेगा, ये 5 दफा आपसे इनपुट लेगा और सबसे पहले सम करेगा, सम प्लस वो सम 0 होगा और साथ रे की जो वैल्यू आप 0 पे देंगे उसका इंक्रीमेंट उसमें ऐड करके वो दोबारा फिर सम में स्टोर होगा। नेक्स्ट टाइम जो लूप चलेगी सम में एक नई वैल्यू आ चुकी होगी, फिर उस नई वैल्यू को दोबारा अरे 1 में जाकर सेव करेगा। और उसके बाद आपने सिंपल हमारे पास जो नेक्स्ट था कि हमने एक तो सम उसका कैलकुलेट करना है और दूसरा एवरेज कैलकुलेट करना है। हमने सबसे पहले वही फॉर लूप लगाई और हमने इंटीजर आई इक्वल टू 0 और आप सिंपल ये क्या करो कि आप इस पे जाके एवरेज इक्वल टू एवरेज का फार्मूला क्या है कि हमने क्या करना होता है कि सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर के। आपने सबसे पहले एवरेज का फार्मूला क्या है कि आपने हम क्या करते हैं कि सब का सम लेके उसको टोटल पे डिवाइड करते हैं। अब हमें इधर लूप लगाने की जरूरत नहीं है, अब हम सिंपल इधर वैल्यू डिस्प्ले करवा देते हैं, सी आउट सम ऑफ नंबर ये सम आ जाएगा और साथ सी आउट करवा दें एवरेज ऑफ दीज नंबर। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, एवीजे। अच्छा, इसमें हमारा प्रोग्राम वर्क कैसे करेगा, सबसे पहले उसने क्या किया, उसने एक सम नाम का वेरिएबल बनाया, उसको 0 से इनिशियलाइज करा दिया, एक एवरेज नाम का वेरिएबल बनाया और एक एन नाम का और एक अरे बनाई। उसके बाद आपने उसको साइज बताना है कि आपने कितने नंबर का साइज है, कितने नंबर काउंट करना चाह रहे हैं। और उसके बाद फिर आप उसमें वो वैल्यू दे दोगे और उसके बाद आपको इधर से टोटल सम मिल जाएगा। और फिर उसके बाद उसको टोटल सम को क्या करेगा, नंबर पे डिवाइड करके आपको उसका एवरेज बता देगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास एवरेज फोर्थ अरे। अब हम देखते हैं कि इसका एग्जीक्यूट किया और मैं इसको 5 दे देता हूं। अब सिंपल मैं 1 2 3 4 5, अब उसने इन तीनों का हमें सम करके दे दिया, जिस तरह 5 4 9
9 3 12, 12 2 14 और 1 15। 15 को 5 पे डिवाइड किया और 3 उसने उनका एवरेज बता दिया, आप सम भी बता दिया। अच्छा, हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं कि हम रन टाइम पे उससे एक इस तरह का प्रोग्राम बनाएंगे कि उसमें हमारे पास कंट्रोल सी, इसको मैं इधर पेस्ट कर लेता हूँ। एक हमने क्या करना है कि हमने सिंपल, ये हमारे पास ये भी खत्म हो जाएगा, और हमने सिंपल क्या करना है कि हमने एक रन टाइम से यूजर से वैल्यू रीड करवानी है और उनका हमने स्केयर और उसके बाद आपने क्या करना है कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आपने उनका क्यूब और क्यूब और उसकी फोर्थ, वो जो आपने उसकी पावर कैलकुलेट करके उसके बता देनी है। अब सब सिंपल, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम सी आउट वही करते हैं कि सी आउट हाउ मैनी टाइम you want to add value। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम वो सी इन ले लेंगे, सी इन एन में। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि इधर एक इंटीजर जिसमें आपने वैल्यू स्टोर करवानी है वो आप बना लो 50 की। अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि आपने सिंपली जब आप इसमें वैल्यू एंटर करवाओगे तो फिर आपने क्या करना है सिंपल कि आप जो भी नंबर, अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने लूप लगानी है और लूप को कितनी टाइम चलाना है, इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन n तक चले और उसके बाद क्या करे i में इंक्रीमेंट करता जाए। और उसके बाद आप क्या करोगे सी इन, इधर क्या करो सी इन, आप उस नंबर की इनपुट लो और सी इन अरे ऑफ आई की इनपुट लो और उसके बाद क्या करें कि आप स्केयर कंट्रोल सी, इधर कंट्रोल वी कर दे। इधर पहले सबसे पहले आप क्या करो सी आउट एंटर योर नंबर, इधर नंबर एंटर होगा और आप इसमें इनपुट देखो। अब स्केयर क्या होता है कि स्केयर ऑफ आई पे जाके क्या करे, जो आप वैल्यू दो अरे ऑफ आई को 2 दफा मल्टीप्लाई कर दे। उसके बाद आप उसकी आपने अगर क्यूब फाइंड आउट करना है तो क्यूब का भी आपको आप इधर ये कर लो कंट्रोल सी और इसको पेस्ट कर लो और आगे इसको कंट्रोल सी किया और आगे इसको पेस्ट कर लिया, ये आगे उसका क्यूब आ जाएगा। और अगर आपने फोर्थ टाइम करना है, इधर आपने जस्ट सिंपल क्या करना है कि क्यूब कर देना है और इधर आपने फोर्थ जो आपने उसका, अब ये हमारे पास तो वैल्यू सेव होगी। अगर आपने इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो आप सिंपल ये करो कि सी आउट, ये एक ले लो पहले नंबर डिस्प्ले हो जाए, फिर टैब, फिर आप उसका स्केयर आ जाए, फिर उसके बाद उसका क्यूब आ जाए और उसके बाद फिर आपको क्या आ जाए उसका फोर्थ आ जाए और उसके बाद आपको ये, अब हम सिंपल क्या करेंगे, हमने फॉर लूप लगाई और इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस। उसके बाद क्या करें कि आपको पहले सबसे पहले क्या करें, वो जो आपने वैल्यू दी है वो हमें डिस्प्ले करवा दे, अरे ऑफ आई सी आउट अरे ऑफ आई, और उसके बाद क्या करें, उसके बाद आपको एक ये टैब प्रेस कर, ठीक हो गया। और उसके बाद हम इसी को लेते हैं और इसको आगे हम पेस्ट करते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब हम ये सिंपल एक के लिए हो गया, ये हम स्केयर के लिए कर लेते हैं एस क्यू यू आर स्केयर, ये हम क्यूब के लिए कर लेते हैं और ये हम कर लेते हैं क्यूब के बाद क्यूब हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा।
अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं कि इसकी क्यूब अरे 5। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं। मैं सिर्फ 3 वैल्यू देता हूँ और इसको मैं 2 दे देता हूँ, एक 4 दे देता हूँ, एक 5। अच्छा, ये हमारे पास सही नहीं आ रही वैल्यू। हम सिंपल क्या करते हैं कि इधर सी आउट एक एंडल यूज करते हैं, एंडल, और कंट्रोल सी, और इधर भी एंडल लगा दिया, इधर भी एंडल लगा दिया, और इधर ये जरूरत ही नहीं है। अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका हमने तीन एक हम दे देते हैं 2, एक 5 और एक 9। उसने क्या किया कि हमें 2 5 9, ये 2 4 8 16, ये हमें मैसेज कुछ सही तरह डिस्प्ले नहीं करवा रहा। सबसे पहले उसने क्या किया कि आई इक्वल टू हमें, हाँ, सबसे पहले उसने हमें जो नंबर हमने वैसे दिए हुए थे वो हमें, अच्छा ठीक है, समझ आ गई। ये देखें जी, 3 तक किया। अब सब 2 5 और 9। अब 2 का स्क्वायर 4, 4 का आगे क्यूब 8 और 4 का 16, आगे नंबर ये 5 25 125, ये हमें उसने वो डिस्प्ले करवा दी है। ठीक हो गया। अगर आप वो फोर्थ वाला भी करना चाह रहे हो तो वो फोर्थ भी आपको वो सारा कुछ डिस्प्ले आपको वैसे ही कर रहा है। ये था हमारे पास सिंपल अरे के बारे में कि हमने अरे को सिंपली किस तरह यूज करना है। अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं और उसमें हम सॉर्टिंग करेंगे। उससे पहले कि आप अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कीजिए और इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।